फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? दशहरा की दोस्तों शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। और दोस्तों चैप्टर हम लोगों ने क्लियर कर लिया था 12th। तो दोस्तों 12th चैप्टर में क्या था, यानी गोले और शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न थे। तो आइए दोस्तों, उसी से संबंधित जो बहुविकल्पी श्रृंखला है, इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं दोस्तों। जो उत्तर आप लोगों को सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग या तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या फिर आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है, देख लेते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 4.5 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों दिया क्या गया है, आकृति क्या है फ्रेंड्स, तो आकृति दी गई है घनाभ। दोस्तों हम लोग जानते हैं घनाभ किस तरीके का होता है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं घनाभ किस तरीके का बना होता था। इस तरीके का दोस्तों घनाभ का आकार होता था, यानी दो आयतों को मिलाकर हम लोग क्या करते थे, घनाभ का एक चिन्ह बनाते थे दोस्तों। तो ये घनाभ है दोस्तों। इसमें क्या होता है, लंबाई लंबाई के समान होती है और चौड़ाई चौड़ाई के समान होती है। फ्रेंड्स हमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है हमको आयतन। तो फ्रेंड्स आयतन का फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है, वॉल्यूम। तो दोस्तों आयतन का फार्मूला क्या बताया गया था आप लोगों को कि घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई। तो दोस्तों पहले में क्या दिया गया है, लंबाई दी गई है 15 सेंटीमीटर, दूसरे में क्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर और तीसरे में क्या दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग गुणा करें और इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो दोस्तों देख लेते हैं क्या करना है हम लोगों को, तीनों का गुणा कर देना है। यानी 12 दिया गया दोस्तों, उसके बाद में 15 दिया गया है फ्रेंड्स, उसके बाद में 4.5 दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से करेंगे हम लोग गुणा। तो जब 12 का 15 में कराएंगे दोस्तों गुणा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 15 दाम दोस्तों 150 होता है और 15 दूनी 30, यानी यहाँ पर आ जाएगा 180। दोस्तों कितना आ जाएगा, 180 गुणे 4.5। अब दोस्तों जब गुणा करेंगे तो 18 चौक 72 हो जाएगा। और दोस्तों इसमें जब आधा गुणा करेंगे तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो आ जाएगा यहाँ पर 810 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर पहले का दोस्तों जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है 810 सेंटीमीटर क्यूब। तो आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों किस तरीके का दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है एक घन का आयतन दिया गया दोस्तों। उसमें क्या था, घनाभ का आयतन पूछ रहा था। इसमें क्या दिया गया है, इसमें घन का आयतन दिया गया है। कह रहा एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, घन का आयतन दिया गया है। तो दोस्तों घन का आयतन क्या होता था, जब हम लोग आयतन निकालते थे आप लोगों को फार्मूला भी लिखाए गए थे। क्या होता था, आयतन इक्वल टू क्या होता था, कोर। दोस्तों क्या होता था, कोर की पावर 3 में। दोस्तों जब पावर 3 में इसको निकालेंगे, यानी ये घनमूल के रूप में निकालेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, 125 कौन संख्या का घनमूल होता है दोस्तों। तो 125 जो है वो 5 का घनमूल होता है। कितने का होता है, 5 का घनमूल होता है। उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। जहाँ ए क्या है दोस्तों, ए भुजा है। तो क्या आ जाएगा 6 इंटू, अब ए की जगह दोस्तों 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 आ जाएगा। और 25 में 6 का गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150 होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब आइए चलते हैं देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है किसी वर्ग का विकर्ण, क्या कह रहा दोस्तों, कह रहा है किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, तो वो भुजा कितनी होगी। दोस्तों क्या निकालना है, किसी वर्ग का विकर्ण दिया गया है तो हमें उसकी भुजा ज्ञात करनी है। जल्दी से दोस्तों कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इस सवाल को हम लोग लगाते किस तरीके से हैं। किसी वर्ग का विकर्ण दिया गया है दोस्तों, तो हमें उसकी भुजा ज्ञात करनी है। वर्ग किस तरीके की आकृति होती है दोस्तों, इस तरीके की आकृति होती है। ये होता है दोस्तों जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। दोस्तों यहाँ का ये वाला देख लेते हैं इस तरीके से। तो आइए देख लेते हैं इसका विकर्ण किस तरीके से निकालते हैं फ्रेंड्स। तो जब विकर्ण निकालते हैं तो मान लेते हैं ये वाली भुजा ए हो जाएगी और ये वाली भुजा भी ए हो जाएगी। अब दोस्तों जब यहाँ पर हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, विकर्ण होगा। ये लंबाई बन जाएगी यानी लंब बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। दोस्तों जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a² + a²। तो जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a² हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर जब 2a² हो जाएगा उसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर केवल रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, रूट आ जाएगा। तो किस तरीके से हम लोग निकालते हैं यहाँ पर विकर्ण दोस्तों, क्या आ जाएगा, जब विकर्ण निकालेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट का चिन्ह लगता है, यानी a² हो जाएगा और प्लस में दोस्तों a² हो जाएगा।
तो जब यहाँ करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा रूट में 2a² हो जाएगा इस तरीके से। तो दोस्तों a का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो बाहर आ जाएगा, रूट से मुक्त हो जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर होता नहीं है। तो दोस्तों 2 रूट के अंदर बना रहेगा, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आ जाएगा a√2। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, a√2 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब आइए देख लेते हैं किस तरीके से सवाल को लगाएंगे दोस्तों। हमें विकर्ण का मान पता चल गया है, विकर्ण का मान क्या होता है, a√2 होता है। आइए इसमें मान रख देते हैं फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं किस तरीके से मान रखेंगे। तो क्या दिया गया है, a√2 इक्वल टू दोस्तों मान क्या दिया गया है, दिया गया 16√2। क्या दिया गया दोस्तों, 16√2। तो a का मान क्या आ जाएगा, a बराबर 16√2 हो जाएगा दोस्तों, और अपान में क्या आ जाएगा, नीचे √2 आ जाएगा। अब कट करेंगे दोस्तों, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, 16 आ गया। देख लेते हैं दोस्तों कौन नंबर पर ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं, क्या है, कह रहा है कि समबेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों एक बेलन है और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्तों आप लोगों को फार्मूला लिखाया गया था कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है और बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, πr²। ये क्या दोस्तों लिखा है, ये केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πrh। और दोस्तों जब इसी में क्या करते हैं, यानी 2πrh के साथ में दोस्तों जब क्या है πr² को ऐड कर देते हैं तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। तो दोस्तों जब इसे ऐड करते हैं तो 2πr बाहर आ जाता है और r+h अंदर हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है बराबर आयतन एवं आधार के वृत्ताकार समबेलन है। दोस्तों क्या है, बराबर आयतन एवं आधार के वृत्ताकार समबेलन एवं लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों क्या कह रहा है कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, यानी आधार के वृत्ताकार बेलन है और उनकी ऊंचाइयां क्या होंगी। दोस्तों क्या क्या दिया गया है, बेलन दिया गया है और शंकु दिया गया है। तो दोस्तों हमें निकालना क्या है, उनका अनुपात निकालना है दोस्तों, और किसमें, आयतन में। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके का आयतन होता है। बेलन का आयतन क्या होता है फ्रेंड्स, तो बेलन का आयतन होता है πr²h इस तरीके से। और दोस्तों शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h इस तरीके से फ्रेंड्स होता है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 बराबर 1 हो जाएगा। अब जब अनुपात निकालेंगे फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा, 1:3। क्या आ जाएगा दोस्तों, 1:3 आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर बन जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों के आयतनों का अनुपात। दोस्तों क्या है, दो समबेलन है उनके आयतनों का अनुपात दिया गया है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लेते हैं। ये किसके, आयतन के अनुपात दिए गए हैं दोस्तों। तो आयतन के अनुपात में देख लेते हैं किसका आएगा। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है, 9 दिया गया दोस्तों। 9 कौन संख्या का वर्ग होता है, 3 का, और 16 कितने का होता है, 4 का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वें का राइट ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, यानी 3:4 के रूप में। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। दोस्तों क्या है, एक जो बेलन है और उसी बेलन में क्या है, एक शंकु है जिनके आधार की त्रिज्याएं एक समान है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हो। दोस्तों क्या कह रहा है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हो तो उनके अनुपात किसमें निकालना है, आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम लोग किस तरीके से आयतन ज्ञात करते हैं, तो आइए देख लेते हैं। दोनों में फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों, जल्दी से आप लोग सवाल को सॉल्व करें और ऑप्शन बताएं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, 1:2, दूसरा दिया गया है 2:3, तीसरा दिया गया है 3:2 और चौथा दिया गया है 3:1। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देख लेते हैं कितना आंसर आएगा। तो क्या कह रहा दोस्तों, कह रहा एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हो। तो दोस्तों बेलन का आयतन क्या होता है फ्रेंड्स, बेलन का आयतन होता है πr² इक्वल टू, और दोस्तों शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²।
और यहाँ पर भी दोस्तों क्या होता है, h होता है, इस तरीके से। तो आइए देख लेते हैं, सारी चीज़ें तो कट जाएंगी फ्रेंड्स, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, h से h चला जाएगा दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं, जब h से h कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, 3 का यहाँ पर गुणा कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 3 बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों रेशियो कितना बनना है, 3:1 बनना है, तो क्या आ जाएगा, 3 और अनुपात में 1 आ जाएगा। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला दिया गया है, कह रहा है कि यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो। दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाइयां समान हैं तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब व्यास समान होंगे तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी, समान होंगी। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से सवाल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक शंकु दिया गया है और एक बेलन दिया गया है, तो दोस्तों हमें निकालना क्या है, आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, किस तरीके से हम लोग शंकु का आयतन निकालेंगे, यानी 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का होता है दोस्तों। उसके बाद में क्या कह रहा है, बेलन दिया गया है, तो बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों कैंसिल करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो जाएगा, 3 का उधर भेज देंगे दोस्तों, वहाँ पर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 और बराबर में 3। अब दोस्तों जब रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा। देख लेते हैं कौन नंबर पर सही है दोस्तों, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में को दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ तल का अनुपात क्या होगा। दोस्तों क्या पूछ रहा है, किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों क्या, 4πr²। दोस्तों क्या होता है, 4πr² होता है। उसके बाद में दोस्तों अर्धगोले का क्या होता है, तो दोस्तों अर्धगोले का होता है 2πr²। क्या होता है, 2πr²। दोस्तों πr² से πr² कैंसिल हो जाएगा, इसे कट करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी यहाँ से 2 मिला और यहाँ से 1 मिल गया। इसका मतलब दोस्तों आंसर क्या हो गया, 2:1 हो गया। तो किस तरीके से दोस्तों आंसर हम लोगों ने निकाल लिया, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्तों दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, कह रहा है कि किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात हमने ज्ञात कर लिया है, कितना है दोस्तों, 2:1 के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, 2:1 हो जाएगा। दोस्तों क्या कह रहा है, फिर से देख लेते हैं, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोस्तों गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। और उसके बाद दोस्तों अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो जब अर्धगोले का दोस्तों निकालते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग हो गई है। अर्धगोले के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों हमें निकालना है, तो अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है दोस्तों 3πr²। कितना होता है, 3πr²। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पर तो 4 आ जाएगा फ्रेंड्स इस तरीके से, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर πr² हो जाएगा, πr² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 3। तो दोस्तों ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर इस तरीके से आएगा, यानी 4:3 के रूप में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों यहाँ पर हमने एक वर्ड यहाँ पर देख लेते हैं, क्या दिया गया है, कुल दिया गया है। दोस्तों यहीं से थोड़ा मिसिंग हो गया था। यदि केवल दिया जाए कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोस्तों क्या होता है, 2πr² होता है। और यदि कह दे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोस्तों उसमें πr² और जोड़ देते हैं तो आ जाता है 3πr²। तो दोस्तों यही कुल शब्द जो है, इसी की वजह से उस पहले वाले में थोड़ा मिसिंग हो गया था, इस वजह से दोस्तों वहाँ पर क्या रखते हैं, 3πr² रखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10वां क्वेश्चन। दोस्तों क्या कह रहा है कि एक अर्धगोले का आयतन, दोस्तों एक अर्धगोले का क्या है, आयतन दिया गया है, और कह रहा है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों अर्धगोले का आयतन दिया गया है और हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं अर्धगोले का आयतन किस तरीके से निकालते हैं फ्रेंड्स। तो अर्धगोले का फार्मूला होता है 2/3, और यहाँ पर दोस्तों होता है πr³। तो दोस्तों क्या है, 2/3 πr³ और इक्वल टू दोस्तों क्या मान दिया गया है, मान दिया गया है
404। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इस चीज़ को निकालेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। जब दोस्तों आर निकल आएगा तो उसके बाद में क्या ज्ञात करेंगे, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दोस्तों अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला। तो दोस्तों अर्धगोले का जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो फार्मूला होता है 3πr²। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, पहले यहाँ से आर ज्ञात करनी है और आर ज्ञात करने के बाद उसका मान यहाँ पर रखना है। उसके बाद में दोस्तों जो आंसर सही होगा उस आंसर को हम लोग देखेंगे कौन सा आंसर सही हो। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग सवाल को सॉल्व करें और देखें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन दिया गया है 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों दिया गया 16,632 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों दिया गया है 8316 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद दिया गया 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं से हल करेंगे और जो ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन को आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पहले दोस्तों ये रखना है 2πr क्यूब 2/3 πr क्यूब दोस्तों, उसके बराबर में 3 यहाँ जाएगा, पाई का मान दोस्तों 22/7 रखेंगे और इसे काटेंगे, यहाँ से r3 आ जाएगा, यानी r त्रिज्या ज्ञात करेंगे। जब त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी तो उसका इसमें मान रखेंगे। फिर दोस्तों देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप लोगों के पास अभी समय है, कम से कम 2 मिनट का समय दोस्तों दिया जाता है। आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद में इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर कौन सा सही होने वाला है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें। देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आप लोग मिलाकर देख लेना। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ए नंबर। क्या होगा, ए नंबर 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट ऑप्शन क्या है, ए नंबर, यानी 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वृत्तीय बेलनाकार पात्र की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। दोस्तों क्या है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी h का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर। उसका दोस्तों त्रिज्या कह रहा है, यानी r बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि पात्र की धारिता बताओ। तो दोस्तों जब हमें धारिता ज्ञात करनी होती है तो बेलनाकार पात्र की धारिता का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसका आयतन ज्ञात करना। तो दोस्तों आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो आयतन का फार्मूला होता है फ्रेंड्स πr²h। दोस्तों r का मान दिया गया है, h का मान दिया गया है, पाई का मान रखेंगे और हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएं। 1050 सेंटीमीटर क्यूब सही होगा, या 1540 सेंटीमीटर क्यूब सही होगा, या 1365 सेंटीमीटर क्यूब सही होगा, या 1253 सेंटीमीटर क्यूब सही होगा। दोस्तों जल्दी से आप लोग सवाल को सॉल्व करें, उसके बाद में कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार पात्र की ऊंचाई दी गई है और आधार की त्रिज्या दी गई है, उसकी धारिता ज्ञात करनी दोस्तों। तो आप लोगों को फार्मूला बता दिया गया है, h बराबर 10 है, r बराबर 7 है और दोस्तों रकमना किस में है, πr²h में। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11वें का जो राइट ऑप्शन बनना है वो बनना है बी, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों r बराबर क्या है 7 है, हमें मान किसका निकालना है दोस्तों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 3πr²। दोस्तों क्या होता है 3πr²। तो दोस्तों जल्दी से इसमें मान रखें, 3 की जगह 3 रहेगा दोस्तों, पाई की जगह कुछ मान नहीं रखना, पाई की जगह पाई रखा रहना है दोस्तों, और r की जगह हमें 7 रखना है। तो जल्दी से दोस्तों कमेंट करें और इसका कैलकुलेशन करें कौन सा ऑप्शन सही है। क्या 447 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सही है, या 239 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सही है, या 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सही है, या फिर 174 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सही है। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें का जो राइट ऑप्शन बनना है फ्रेंड्स वो बनना है 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 12वें का इस राइट आंसर है, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है। दोस्तों क्या है, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो उसके आयतन और उसी त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा। दोस्तों क्या निकालना है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और दोस्तों क्या है एक गोले के आयतन का अनुपात निकालना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों। तो शंकु का आयतन होता है, आप लोग जल्दी से दोस्तों सवाल को सॉल्व करें। देख लेते हैं सबसे पहले ऑप्शन क्या दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है 1:4, 3:4, 4:1 या 4:3।
तो दोस्तों जल्दी से आप लोग सवाल को सॉल्व करें, उसके बाद में कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आइए दोस्तों, जब तक हम सवाल को सॉल्व करते हैं आप लोग भी साथ में सॉल्व करें। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से लगाएंगे। शंकु दोस्तों दिया गया है तो शंकु का लिखेंगे। तो शंकु का जब आयतन लिखते हैं दोस्तों क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, दोस्तों उसके बाद में क्या है हमें लिखना है, गोले का आयतन लिखना फ्रेंड्स। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और दोस्तों क्या कह रहा है कि शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, यानी जो आधार है वही ऊंचाई है। तो दोस्तों पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या बचा है, 1 बचा है। तो दोस्तों यहाँ पर जब 1 बचा है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर केवल 4 बचा है। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 1:4, क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 1:4 आ जाएगा। यानी किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो उसके आयतन और उसी त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन। तो दोस्तों गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। दोस्तों शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर क्यूब। तो दोस्तों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर ये 4 बचेगा, यानी 1:4 के रूप में दोस्तों आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है 14वां, कह रहा है कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों निकालना है, यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों क्या शब्द लगा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल दोस्तों हम लोग जानते हैं 2πr² होता है। दोस्तों जब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसमें πr² और ऐड कर देते हैं दोस्तों, 2 और 1 3 हो जाता है। तो क्या आ जाता है आंसर, 3πr²। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में सही है, ऑप्शन में बी सही दिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बेलन का दोस्तों व्यास दिया गया है, क्या कह रहा है, बेलन का व्यास दिया गया है और उसकी ऊंचाई दी गई है। तो कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। दोस्तों जल्दी से इस सवाल को आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करें या आप लोग अपनी नोटबुक में लिखें। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्या दिया गया है, दिया गया है बेलन का व्यास। दोस्तों जब व्यास है त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी r बराबर 28 की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया, ऊंचाई यानी h का मान कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। दोस्तों हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2πr(h). दोस्तों क्या होता है फार्मूला, 2πr(h). तो 2πr(h) में मान में रखेंगे दोस्तों, 2 की जगह 2 आ जाएगा, पाई का मान 22/7 रखेंगे, r के मान की जगह दोस्तों 14 दिया गया और h की जगह 20 दिया गया है। जल्दी से दोस्तों कैलकुलेशन करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 15वें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया दोस्तों 1860 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा दिया गया है 1460 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा दिया गया है 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15वें का जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों आप लोग कैलकुलेशन करके देख लेना, हो सकता है कहीं पर गुणा करने में कहीं त्रुटि हो जाए। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देख लेंगे यही ऑप्शन सही होगा या कोई दूसरा होगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो एक बेलन का व्यास दिया गया दोस्तों, उसकी पहले त्रिज्या निकालेंगे, आधा करेंगे, उसके बाद में उसका वक्र पृष्ठ यानी 2πr(h) में मान रखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। दोस्तों क्या कह रहा है, एक शंकु के आधार का जो व्यास है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों जब आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो जब हम लोग इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, r बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा फ्रेंड्स। कितना आ जाएगा, r बराबर 5 सेंटीमीटर। और दोस्तों ऊंचाई कितनी दी गई है, यानी h बराबर कितना दिया गया है, h बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, शंकु का आयतन। क्या कह रहा है दोस्तों, शंकु का आयतन ज्ञात करो। तो आइए भाई ये देख लेते हैं शंकु का आयतन क्या होता है फ्रेंड्स। तो शंकु के आयतन का फार्मूला देख लेते हैं दोस्तों, क्या होता है, 1/3 πr²h। दोस्तों क्या होता है, 1/3 πr²h। मान रख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है, जब व्यास दिया गया था 10 तो दोस्तों त्रिज्या आ जाएगी यहाँ पर 5 और पाई का मान दोस्तों पाई के पदों में रखना है।
तो क्या यहाँ पर आ जाएगा, जब लगाएंगे दोस्तों आयतन में शंकु दिया गया है तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और गुणे दोस्तों 10 का मान क्या है, तो फ्रेंड्स 10 का मान दिया गया है, ऊंचाई है 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 250। क्या आ जाएगा दोस्तों 250, और 250 में से क्या करेंगे 3 का भाग देंगे। तो दोस्तों इसमें जो भी आंसर दिए गए हैं, आंसर कोई मिल ही नहीं रहा है फ्रेंड्स। इस सवाल को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर जो है, इसमें इसकी त्रुटि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए फिर से एक बार देख लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा फ्रेंड्स। कह रहा कि एक शंकु के आधार का व्यास है 10 सेंटीमीटर। दोस्तों कितना है व्यास, व्यास है उसका 10 सेंटीमीटर। और दोस्तों हमें निकालना क्या है, इसकी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ऊंचाई h दी गई है, त्रिज्या दोस्तों r दी गई है, पाई का मान पाई रखना है, और दोस्तों फार्मूला ये रखना है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से सवाल को भाई सॉल्व करेंगे। इस सवाल का आंसर तो त्रुटिपूर्ण आ रहा दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, जहाँ पर 12 सेंटीमीटर दिया गया, हम लोगों ने यहाँ पर 10 रख दिया है। तो आइए फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 12 रखेंगे फ्रेंड्स। तो जब 12 रखेंगे इसमें दोस्तों क्या करेंगे, कट करेंगे तो 3 से कट होगा, 3 एकम 3 और 3 चौको 12 और 25 चौको 100 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो किस तरीके से आंसर सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का यानी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर हम 10 रख रहे थे, गलती दोस्तों मिस्टेक हो गया था, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई थी, हमें 12 यहाँ पर रखना था। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17वां, कह रहा समान ऊंचाई के दो गोलाकार शंकुओं की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या कह रहा है, यदि गोलाकार शंकुओं की त्रिज्याएं दोस्तों क्या हैं 3:5 के रूप में है, तो उनके आयतनों का अनुपात दोस्तों क्या हो जाएगा। तो जब आयतन का अनुपात निकालेंगे दोस्तों तो 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है, और 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, राइट ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है 18वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कांच का घुमावदार सतह क्षेत्रफल है, इसकी त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, और इसकी तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों हमें उसका क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब ये तिरछी ऊंचाई दी गई है दोस्तों, जिसे तिर्यक लंबाई मान लेते हैं, ये दोस्तों r1 दिया गया है, ये r2 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैलकुलेशन करके इसका आंसर कमेंट में बताएंगे कि 55 सेंटीमीटर स्क्वायर सही होगा, या 110 सेंटीमीटर स्क्वायर सही होगा, या 220 सेंटीमीटर स्क्वायर सही होगा, या 440 सेंटीमीटर स्क्वायर सही होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 का राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि यदि एक ही आधार त्रिज्या के दो ठोस गोलार्धों को उनके आधारों के अनुदिश एक साथ जोड़ दिया जाए तो नए ठोस का घुमावदार क्षेत्र क्या होगा। दोस्तों क्या कह रहा है कि यदि दो आधार त्रिज्या के ठोस हैं दोस्तों, जिनकी त्रिज्याएं कैसी हैं बराबर हैं, जो आधार हैं दोस्तों, तो उनकी जो त्रिज्याएं दी गई हैं उनको यदि दोस्तों आपस में जोड़ देते हैं, यानी दो गोलार्ध हैं, यानी गोले तो हैं लेकिन कैसे हैं आधे हैं। तो दोस्तों आधा गोलार्ध होता है तो उसे क्या लिखते हैं 2πr² प्लस दूसरा आधा गोलार्ध है तो उसे क्या लिखेंगे, उसे भी 2πr² लिखेंगे। तो दोस्तों जब इन्हें जोड़ देंगे 2πr² तो 2 और 2 4 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 4πr²। और देख लेते हैं 4πr² कहाँ दिया गया है, तो बी ऑप्शन में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए चलते हैं देख लेते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले वाले सवाल की तरह दोस्तों ये भी है। कह रहा है 13 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई वाली बाल्टी के ऊपर और नीचे की त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं, बाल्टी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये भी तिर्यक लंबाई दी गई है, ये r1 दिया गया है, r2 दिया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे आंसर कौन सा सही है, 10 सेंटीमीटर सही है, 12 सेंटीमीटर सही है, 15 सेंटीमीटर सही है, या फिर 16 सेंटीमीटर सही है। दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होने वाला है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अब आइए चलते हैं फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग सॉल्व भी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया गया है फ्रेंड्स, दिया गया है एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है,
जो एक शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों क्या पूछ रहा है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पहला ऑप्शन दोस्तों दिया गया है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा दिया गया है 214.5, दोस्तों यहाँ पर सी बनना चाहिए था, गलती से वी बन गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर दिया गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर दिया गया कोई भी नहीं। तो इस सवाल को दोस्तों आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप लोगों को क्लास में बताया गया था, ये सवाल सॉल्व करवाया गया था कि इसका आंसर क्या आया है। जल्दी से आप लोग इस सवाल को सॉल्व करें, उसके बाद में इसका आंसर कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या है दोस्तों? बी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर वी की जगह सी है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोस्तों घन दिए गए हैं और उनका आयतन दिया गया है फ्रेंड्स। फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों दो घनों को मिलाया जाता है और जब दो घनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है? एक घनाभ बन जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व कराया गया था क्लास में। आप आइए देख लेते हैं किस बच्चे का इस क्वेश्चन का आंसर सही होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 180 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा ऑप्शन दोस्तों दिया गया है 190 सेंटीमीटर क्यूब, तीसरा ऑप्शन दिया गया दोस्तों 160 सेंटीमीटर क्यूब और चौथा ऑप्शन दिया गया है 220 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का राइट आंसर टाइप करें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा। दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो सबसे पहले जो घन दिया गया है फ्रेंड्स, तो घन से हमें क्या करना है भाई, पहले इसकी भुजा निकालनी है। तो 64 कितने का वर्ग होता है फ्रेंड्स? घन होता है दोस्तों, तो 64 होता है 4 का घन, तो भुजा कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। दोस्तों जब दो घन मिलाएंगे तो एक घनाभ बनेगा। तो दोस्तों ऊंचाई भी 4 होगी और चौड़ाई भी 4 होगी, लेकिन लंबाई जो है वो दो घन आपस में मिल जाएंगे। तो लंबाई दोस्तों 4 और 4 यानी कि 8 हो जाएगी। तो दोस्तों लंबाई 8 हो जाएगी, ऊंचाई और चौड़ाई 4 4 बराबर रहेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनने वाला है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर दोस्तों है 160 सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिया गया दोस्तों? 160 सेंटीमीटर क्यूब। अब आइए चलते हैं देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि एक ठोस अर्ध गोले पर, दोस्तों एक ठोस अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु के ऊंचाई, जो शंकु की ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है। तो दोस्तों कह रहा है कि ठोस का आयतन पाई के पदों में लिखिए। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पाई है, दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? 2 पाई है, तीसरा ऑप्शन क्या है? 4 पाई है और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है? 0 दिया गया है फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से दोस्तों सॉल्व करें और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनना है वो बनना है पाई, यानी पाई दोस्तों जब मान रखेंगे निकालेंगे तो केवल कितना बचेगा फ्रेंड्स? पाई आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का दोस्तों राइट ऑप्शन बनना है ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों क्या पूछ रहा है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, या दोस्तों पाई आर एल, या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या फिर दोस्तों दिया गया है कोई भी नहीं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये केवल फार्मूला दिया गया है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों जब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या आ जाता है? पाई आर, और दोस्तों कोष्टक में क्या लग जाता है? एल प्लस आर। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए चलते हैं देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है 25वां, अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है। ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर।
दोस्तों आधार का व्यास कितना है, 24 सेंटीमीटर है। कह रहा जिस पर 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। दोस्तों दो बेलन हैं, पहले की ऊंचाई कितनी है, 220 सेंटीमीटर, और दोस्तों दूसरे की ऊंचाई उसकी दोस्तों व्यास कितना है, 24 सेंटीमीटर। दूसरा जो उसके ऊपर बेलन रखा है उसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों कह रहा है कि एक लोहे का स्तंभ बनता है। क्या बनता है दोस्तों, एक लोहे का स्तंभ बनता है। इस स्तंभ का द्रव्यमान क्या होगा। दोस्तों हमें इस स्तंभ का क्या निकालना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। कह रहा है कि यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम हो। दोस्तों क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना हो, 8 ग्राम हो। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, पूरे लोहे का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स किसके पदों में, पाई का मान दोस्तों कितना रखना है, पाई का मान रखना है 3.14। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है 892.26 किलोग्राम, उसका दोस्तों दिया गया है 782 kg, उसका दिया गया है 1026 kg, और दोस्तों इसमें कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल को आप लोग सॉल्व करें आसानी से, आराम से दोस्तों, बिना जल्दबाजी में अच्छे से सवाल लगाएं। अच्छे से सवाल लगाने के बाद फिर देखें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, और जो ऑप्शन है दोस्तों उस ऑप्शन को आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, इस तरीके से हम लोगों ने 25 बहुविकल्पी क्वेश्चनों की श्रृंखला को सॉल्व कर लिया है। दोस्तों यदि आप लोगों को अच्छे से मैथ समझ में आ रही हो, और दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बनाए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन की और तैयारी करने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल, और दोस्तों बने रहिए चैनल और वीडियो के साथ में। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें, और हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जिस बच्चे का जितना स्कोर आया दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं किसका कितना स्कोर रहा है, कितने दोस्तों 25 क्वेश्चन का था, 25 क्वेश्चन में किसके कितने सही आए दोस्तों, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी मोड पर। जब तक दोस्तों आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए मैथ का, और दोस्तों विजयदशमी की सभी दोस्तों को और सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं।